गुरु रूप प्यारी सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। सात संगत जी, दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। कहानी का शीर्षक है कि गुरु की महिमा अपरंपार होती है। तो आओ चलो जानते हैं इस कहानी में। एक संत के साथ कुछ सेवक रहते थे। एक सेवक ने गुरुजी के आगे अरदास की, महाराज जी, मेरी बहन की शादी है, कृपया करें, आप भी साथ चलें तो बड़ी ही कृपा होगी। गुरुजी ने कहा, बेटा देखो समय बताएगा ये सब, तो हम जा सकेंगे तो ठीक, और नहीं भी जा सकेंगे तो भी ठीक, नहीं तो तुम ही चले जाना अगर हम नहीं गए तो। आखिर वह दिन नजदीक आ ही गया। सेवक ने कहा, गुरुजी कल सुबह जाऊंगा मैं। गुरुजी ने कहा, ठीक है बेटा। सुबह हो गई। जब सेवक जाने लगा तो गुरुजी ने उसे 5 किलो अनार दिए और कहा, ये लो, जा बेटा, भगवान तेरी बहन की शादी ऐसी धूमधाम से करे कि दुनिया याद करे, ऐसी शादी जो हमने कभी नहीं देखी हो। और साथ में 2 सेवक भेज दिए। जब तीनों सेवक वहां से चल दिए तो जिस सेवक की बहन की शादी थी वह दूसरे सेवक से बोला, गुरुजी को पता ही था कि मेरी बहन की शादी है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी पैसे में कोई मदद नहीं की। 2 दिन के बाद वह अपने घर पहुंच गया। उसका घर राजस्थान के रेतीले इलाके में था। वहां कोई फसल नहीं होती थी। वहां के राजा की लड़की बीमार हो गई। वैद्य ने बताया कि इस लड़की को अनार के रस के साथ यह दवाई दी जाएगी तो यह लड़की ठीक हो जाएगी, इसे अनार के रस की जरूरत है। राजा ने मुनादी करवा दी, अगर किसी के पास अनार है तो जल्दी लेकर आ जाए। राजा को अनारों की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि उसकी बेटी बीमार है। जब यह आवाज उन सेवकों के कान में पड़ी, वह सेवक उस मुनादी वाले के पास गए और कहा कि हमारे पास अनार हैं, चलो राजा के पास चलते हैं। राजा को अनार दिए गए और अनार का जूस निकाला गया। लड़की को दवाई दी, लड़की ठीक हो गई। लड़की की दवाई कुछ दिन उस जूस के साथ दी जाती थी। लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। राजा ने पूछा, तुम कहां से आए हो? तो उसने सारी हकीकत बता दी। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारी बहन की शादी अब हम करेंगे। राजा ने हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोग यह कहें कि यह राजा की लड़की की शादी है। सब बारातियों को सोने चांदी के उपहार दिए गए। बारात की सेवा बहुत अच्छी से हुई। लड़की को भी बहुत सारा धन उपहार के रूप में दिया गया। लड़की भी राजी खुशी विदा होकर अपने घर चली गई। अब सेवक सोच रहे थे कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने, हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में। पता नहीं हमारे मन में कौन कौन से ख्याल आ रहे थे, लेकिन गुरु की महिमा तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ही जान सकता है। गुरु जी के वचन थे कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी दुनिया देखेगी, और ऐसा ही हुआ भी। जैसा गुरु जी के वचन थे वैसी ही शादी उस लड़की की हुई। तो साथ संगत जी, कहानी का सारांश यही है कि संतों के वचन के अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन हम नहीं समझते हैं। इस बात को समझने के लिए हमें गुरु की आराधना करनी पड़ती है। जो भी यह वचन अपने मुखारविंद से निकालते हैं वह सत्य सिद्ध हो जाता है। हमें संतों के वचन के ऊपर अमल करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, ना कि शंका करनी चाहिए। न जाने संत मौज में आकर क्या दे दे, रंक से राजा बना दे। तो ये होती है साथ संगत जी गुरु की महिमा, जो कि सिर्फ और सिर्फ गुरु ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। गुरु की महिमा आप ये जाने, गुरसिख को ये भवसागर से पार करे।
जाने अनजाने में हम ऐसी शंका कर बैठते हैं अपने गुरु पर कि हमें उस पर विश्वास नहीं होता कि निरंकार ऐसा क्यों कर रहा है, हमारे सतगुरु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने तो बहुत सारी भक्ति करी हुई है, हम तो हर संडे सत्संग को जाते हैं, सेवा सुमिरन सत्संग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो साथ संगत जी, ये एक गुरु की महिमा होती है, बल्कि हमें तो शुक्राना करना चाहिए सतगुरु का कि इसके लड़ लग के जो पत्थर हमारे सिर पर गिरने वाला था वो एक रुई के रूप में गिरा, जिससे कि हमें दर्द नहीं हुई। ये होती है गुरु की महिमा साथ संगत जी। महापुरुष अपने वचनों में अक्सर समझाते रहते हैं कि महापुरुषों की महिमा ऐसी होती है कि हम जान नहीं सकते। जैसे कि एक उदाहरण में बताया गया है कि एक बार एक महिला होती है, उस पर दुखों का संकट आ पड़ता है। अचानक उसे कोई बता देता है कि तुम उस गुरुजी के पास जाओ, वे तुम्हारा उद्धार करेंगे। और वे वैसे ही संत के कहे अनुसार गुरुजी के पास पहुंची, दुखी दुखारन अपने मन को लेकर के उनके पास पहुंची और उनसे अरदास की, उनका नाम ज्ञान लिया और जाप करने लग गई, जैसे कि संत ने कहा था। और जिस प्रकार महापुरुषों ने ज्ञान देते समय कहा था, वे लेडीज वैसा ही करती थी। अब उसे करते करते काफी समय हो गया था और उसका विश्वास इस प्रकार जुड़ गया था कि वह अब सत्संग से कभी भी मन नहीं मोड़ा करती थी, वे हमेशा जाया करती थी। तो साथ संगत जी, फिर उसके मन में एक ऐसी शंका आ गई कि मैं कितने दिनों से, कितने महीनों से ये सब कर रही हूँ। उस संत ने तो कहा था कि तुम्हारी दुख का निवारण होगा वहां जाकर के, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। उसके मन में शंका आ गई। साथ संगत जी, एक दिन ऐसी दुर्घटना घटी कि दुर्घटना घटी तो लेकिन महसूस नहीं हुई, जैसे कि मानो कि उसके सर पर पत्थर गिर गए। लेकिन साथ संगत जी, पत्थर नहीं, वे रुई के रूप में पत्थर गिरे, जो कि उसे महसूस नहीं हुए। पत्थर तो गिरे, लेकिन सत्संग में जाकर के जो उसने सेवा सत्संग सुमिरन किया था, सत्संग की महिमा की थी, गुरु की महिमा की थी, उससे ये हुआ कि वह जो पत्थर गिरने वाले थे उसकी जिंदगी पर वह एक रुई के रूप में गिरी। और जब उसे पता चला कि इतना बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला था, संकट आया तो लेकिन बहुत ही आराम से निकल गया, हमें उस संकट का पता भी नहीं चला। तो साथ संगत जी, ये होती है गुरु की महिमा। ये सब जानकर उसने फिर से अरदास की कि हे परमपिता परमात्मा, तूने हमें आज बहुत बड़े संकट से बचा लिया। तो इस पर संत महापुरुष फरमाते हैं कि बेटा, तुमने तो शंका की थी कि मैं कितने दिनों से ये सब कर रही हूँ, लेकिन ये सब तो बिल्कुल बेकार हो रहा है, हम पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन एक्चुअली में असर एकदम से नहीं दिखाई देता। जब हम कोई दवाई खाते हैं तो एकदम से असर तो नहीं होता साथ संगत, एक घंटे में असर तो नहीं दिखाई देता, कम से कम 6 घंटे का टाइम होता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि 6 घंटे के बाद दूसरी खुराक लेना, क्योंकि 6 घंटे के बाद एक खुराक का टाइम खत्म हो जाता है। जैसे ही हम 2-3 खुराक, 5-6 खुराक लेते हैं 2 या 3 दिन, तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु की महिमा भी होती है। हम सत्संग सेवा सुमिरन करते जाएंगे तो हमारा जो है जिंदगी पर असर धीरे धीरे पड़ता है, ना कि एकदम से पड़ता है। और सत्संग जी, जो धीरे धीरे असर होता है वह बहुत ही सुखदायी होता है, वह बहुत ही फलपूर्वक होता है। सत्संगत जी, ऐसे ही हमें अपने गुरु पर विश्वास बनाए रखना है और अटूट विश्वास बनाए रखना है। उनकी महिमा पर शंका नहीं करनी है, केवल और केवल एक विश्वास के साथ सत्संग सेवा सुमिरन को करते जाना है। एक ना एक दिन गुरु हमारी सहायता जरूर करेंगे, इवन कि करते ही होते हैं, कर रहे होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। कुछ संकट ऐसे भी होते हैं कि जो छोटे छोटे होते हैं, जो हम नजरअंदाज कर देते हैं साथ संगत जी। इसीलिए दासी भी बोलों में ही ना रह जाए,
सेवा सत्संग सिमरन करते हुए दासी भी अपना जीवन व्यतीत कर दे। तो साथ संगत जी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी के सामने डेली लेकर के आती रहूंगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।